नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, सरकार ने चिर प्रतीक्षित, जिसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, बेसब्री से इंतजार था, शिक्षकों को उनका घोषणा कर दिया है साथियों। जी हाँ साथियों, प्रति 15% वेतन वृद्धि जो 1 अप्रैल 2021 से सरकार को देना था, उसकी घोषणा की जा चुकी है और उसके अनुसार स्लेब जारी कर गया है साथियों। तो कितना होता है आपके नए स्लेब के अनुसार आपका वेतन, और इस वेतन का परफेक्ट गणना आपको इस वीडियो में मिलेगा साथियों। जी हाँ साथियों, राह भले ही हो मुश्किल, हिम्मत से तुम काम लेना। राह भले ही हो मुश्किल, पर हिम्मत से तुम काम लेना। एक दिन तुम कामयाब बनोगे साथी, और दुनिया चाहेगी तुम्हारे साथ अपना नाम लेना। दुनिया चाहेगी तुम्हारे साथ अपना नाम लेना। जी हाँ साथियों, 15% वेतन वृद्धि के बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, नए स्लेब के अनुसार आपका वेतन कितना बन रहा है, इसको इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण सुर्खियों को भी देखेंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर और लेते हैं आज का सैलरी कैलकुलेशन का पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, यहाँ आपके बीच आ चुका है सैलरी कैलकुलेशन का पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहला स्लाइड जो लिया गया है वो ग्रेजुएट ग्रेड टीचर्स के लिए लिया गया है साथियों। ग्रेजुएट ग्रेड टीचर्स और 8% एचआरए के लिए लिया गया है। काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, क्योंकि एक ही स्लाइड में सारे को कवर करना थोड़ा कठिन होता है साथियों। तो जिनको 19,540 का सैलरी मिल रहा था साथियों 1 अप्रैल 2021 को, उनका सैलरी बढ़कर के मूल वेतन जो है 22,471 रुपया हो जाएगा। और 22,471 स्लेब में नहीं आता है, तो उनका अगला स्लेब 22,480 हो जाएगा। और डीए 31% के अनुसार 6,969 रुपया मिलेगा। एचआरए 8% जो शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा 1,708 रुपया। मेडिकल 1,000 मिलेगा। और टोटल सैलरी उनका 32,247 हो जाएगा साथियों। बढ़ने के बाद 15% के इंक्रीमेंट के बाद जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है, जिसका एरियर के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका है गया है साथियों कि 40,000 से 45,000 के बीच में आपको एरियर मिलेगा। और 1,800 कटौती के बाद जिनका सैलरी 19,540 है, उन्हें 30,447 रुपया मिलेगा। जी हाँ साथियों, आप नोट कर सकते हैं 30,447। ठीक उसी प्रकार ये सैलरी आपको जनवरी से पहले मिल रही है साथियों। यदि जनवरी में आप जाएंगे तो एक स्टेप आपका बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में आपको यदि वेतन वृद्धि मिलता है तो 3% का वेतन वृद्धि मिलेगा, जिससे आपकी सैलरी मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। यानी कि 22,480 है, उसके जगह पर 23,150 का मूल वेतन आपको हो जाएगा। तो जिन शिक्षकों को आज के डेट में, यानी कि आज का डेट कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2021 को 20,130 रुपये का सैलरी मिल रहा है साथियों, तो वो शहरी क्षेत्र के यदि शिक्षक है तो 31,379 रुपया उन्हें सैलरी प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जिन्हें 20,740 रुपया का मिल रहा है और वो शहरी क्षेत्र के शिक्षक है साथियों, तो उन्हें जो सैलरी मिलेगा 32,366 रुपये का सैलरी मिलेगा साथियों। ठीक है, उसी प्रकार 21,370 रुपये का जिनका सैलरी है और वो यदि शहरी क्षेत्र के हैं तो उन्हें 33,366 रुपये का सैलरी मिलेगा साथियों। 33,366। 22,020 जिनका सैलरी है, जो 5वें इंडेक्स में आते हैं, उनको 34,408 रुपये का सैलरी मिलेगा इस 15% के इंक्रीमेंट के बाद, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। ठीक उसी प्रकार 22,690 को यहाँ देख लेते हैं साथियों, छठे नंबर पर है। उनका सैलरी 35,479 रुपये का बन रहा है। ठीक उसी प्रकार 23,380 जिनका सैलरी है, उनका जो है 36,577 रुपया बन रहा है साथियों। और 24,090 जिनका सैलरी है और उनका 37,717 बन रहा है। तो इतना से ज़्यादा ऊपर ग्रेड जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं गए हैं, फिर भी बता दिया जा रहा है साथियों कि जिनका 24,820 रुपये का सैलरी है, उन्हें 38,885 रुपये का मिलेगा। ये जो है गणना
8% एचआरए यानी शहरी क्षेत्र के लिए किया जा रहा है साथियों। 25,570 रुपये सैलरी वाले शिक्षक अब जो है 1 अप्रैल 2004 की गणना के अनुसार 31% डीए के बाद 40,080 रुपया प्राप्त करेंगे ईपीएफ कटौती के बाद। और 26,340 रुपये वाले शिक्षक 41,317 रुपया। 27,140 जिनका मूल वेतन है 1 अप्रैल 2021 को वो 42,596 रुपया। 27,960 रुपया जिनका मूल वेतन है 1 अप्रैल को 43,903 रुपया। उसी प्रकार जिनका मूल वेतन 28,880 है वो 45,237 रुपया। जिनका मूल वेतन 1 अप्रैल को 29,670 है वो 46,640 रुपया। 30,570 है जिनका वो 46,078 रुपया प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार सबसे अधिक जो 18वें नंबर पर है 32,440 है वो 51,000 यानी कि यहाँ पर 50+ सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। जो अर्बन क्षेत्र के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो 50,000 से ज़्यादा सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हाइक हुआ है सैलरी में बढ़ोतरी हुई है 15%, उसके बाद जो 1 अप्रैल से प्रभावी है। और जिसको कि अभी दिसंबर में तो दिया नहीं जाएगा, 1 जनवरी से दिया जाएगा। तो 1 जनवरी से जो सैलरी दिया जाएगा साथियों तो उसमें और 3% की वृद्धि होगी। तो जो भी साथी को जितना सैलरी मिल रहा है उसमें और 3% की वृद्धि हो जाएगी। उनका 1 अप्रैल से तो कैलकुलेशन होगा, लेकिन जब वो जनवरी में जाएंगे तो वो 3% वृद्धि के हकदार हो जाएंगे साथियों, तो उनको भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि स्नातक ग्रेड के जो है रूरल एरिया के जो टीचर है वो कितना सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, रूरल एरिया के लिए जो है एचआरए जो है 4% दिया जाता है। बाद बाकी जो सारा जो चीज़ है, चाहे वो मेडिकल हो या डीए हो, सब चीज़ बराबर उतना ही मिलता है। तो जिनका 19,540 है उनको मिलेगा 29,548 रुपया ईपीएफ कटौती के बाद। जिनका 20,130 रुपया है उन्हें 30,453 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 1 अप्रैल की जो बढ़ोतरी है उसके अनुसार 20,740 रुपया जिनका मूल वेतन है उन्हें 31,411 रुपये मिलेंगे। जिनका 21,370 रुपये मूल वेतन है 1 अप्रैल 2021 को ध्यान रखेंगे साथियों, उनको जो है 32,383 रुपया मिलेगा। जिनका मूल वेतन है 22,020 जिनका मूल वेतन है उसे 33,395 रुपया प्राप्त होगा। जिनका मूल वेतन 22,690 रुपया है उन्हें 34,435 रुपया का सैलरी प्राप्त होगा। 23,380 रुपये मूल वेतन वाले को 35,502 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 24,090 मूल वेतन वाले को 36,608 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 24,820 रुपये मूल वेतन वाले को 37,743 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। ये जो सैलरी की गणना बताई जा रही है साथियों, ये जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र के स्नातक ग्रेड के शिक्षक के लिए है, जिन्हें कि 2,400 रुपये का ग्रेड पे प्राप्त होता है। 2,400 रुपये का ग्रेड पे प्राप्त होता है। और जो शिक्षक अनट्रेंड होंगे उनको ग्रेड पे नहीं मिलेगा, 2 साल तक की बाध्यता होगी उनके लिए। तो बढ़ते हैं आगे। जिन शिक्षकों को का जो मूल वेतन है 25,570 है उनके लिए सैलरी 38,903 रुपया होगा। जिनका मूल वेतन 26,340 है उन्हें 40,105 का सैलरी मिलेगा। 27,140 वाले को जिनका मूल वेतन है 40,347 मिलेगा। और उनका जो नया जो हो सैलरी वो हो जाएगा मूल वेतन 31,220 उसका मूल वेतन हो जाएगा। जिनका 27,140 एक मूल वेतन 1 अप्रैल 2021 को था साथियों। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि वृद्धि के बाद आपका मूल वेतन कितना होगा। 1 अप्रैल के वृद्धि के बाद 15% की जो वृद्धि है उसके बाद आपका मूल वेतन कितना बढ़ जाएगा उसका दिया गया है। 27,960 मूल वेतन जिनका 1 अप्रैल 2021 को था उन्हें 42,000 का सैलरी मिलेगा। 28,800 मूल वेतन वाले को 43,912 का मिलेगा सैलरी। 29,670 रुपये वाले को 45,375 रुपये मिला। 31,490 जिनका मूल वेतन है 1 अप्रैल को उन्हें 48,097 मिलेगा। और 32,440 जिनका मूल वेतन है उसे 49,500
₹68 का मूल वेतन प्राप्त होगा। ये तो मूल वेतन की, ये तो सैलरी की बात हो गई, जिसमें से ईपीएफ कटने के बाद के ये सैलरी बताया गया है साथियों। तो ये टोटल सैलरी यहाँ पर आपका जो है 50 प्लस भी जा रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे बेसिक ग्रेड के शिक्षक। बेसिक ग्रेड के शिक्षक को कितना सैलरी मिलेगा, इसकी हम लोग गणना करेंगे साथियों, और देखेंगे कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक को कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक ग्रेड के जो अर्बन एरिया के शिक्षक हैं उनको कितना सैलरी प्राप्त हो रहा है। जी हाँ साथियों, बेसिक ग्रेड के जो अर्बन एरिया के शिक्षक हैं जिन्हें कि 8% का एचआरए मिलता है, यदि उनका मूल वेतन 18,510 रुपया है, तो जो अनाउंसमेंट हुआ उनके बाद 21,287 हो जाएगा, जो उसका समस्थानिक इंडेक्स है 21,290 रुपया का मिलेगा। एचआरए उनको 31% के हिसाब से 6600, और सॉरी डीए उनको 6600 मिलेगा, एचआरए 1703, और मेडिकल 1000, और टोटल सैलरी उनका 30,593 बनता है। 1800 ईपीएफ कटौती के बाद 28,793 रुपये का सैलरी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 19,070 रुपया जिनका मूल वेतन है, उनका 22,600 उनका नया सैलरी हो जाएगा मूल वेतन, और उनका सैलरी जो मिलेगा वो मिलेगा 30,614 रुपया। ठीक उसी प्रकार 20,240 रुपया जिनका सैलरी है, जो चौथे नंबर पर आ रहे हैं, उनको 31,559 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 20,850 रुपये का जिनका सैलरी था 1 अप्रैल 2021 को, उनका अब नया सैलरी 23,900 मूल वेतन 23,980 रुपया होगा, और उनको जो नेट पेएबल अमाउंट होगा उनका 32,532 रुपये को प्राप्त होगा। 21,480 रुपया जिनका मूल वेतन है, उनको 24,710 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा, और 33,547 रुपया उनको नेट प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 22,180 जिनका 1 अप्रैल 2021 को वेतन था, उनको अब जो है कि 34,576 रुपया प्राप्त होगा। 22,790 रुपया जिनका मूल वेतन है, इस श्रेणी में शिक्षा मित्र लोग आएंगे बहुत सारे, उन्हें 35,638 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 23,480 जिनका मूल वेतन है, अब उनका मूल वेतन वो 27,010 रुपया होगा, और उन्हें 36,744 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 10वीं इंडेक्स में आने वाले 24,190 मूल वेतन जिनका 1 अप्रैल 2021 को था, उनका अब नया मूल वेतन 27,820 होगा, और उनको 37,870 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 11वीं इंडेक्स में आने वाले 24,920 रुपये मूल वेतन वाले सैलरी शिक्षक का अब नया मूल वेतन 28,660 होगा, और उनको सैलरी 39,038 रुपया ईपीएफ कटौती के बाद प्राप्त होगा। 25,670 जिनका मूल वेतन है, उनका अब नया मूल वेतन 29,530 होगा, और उन्हें 40,246 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा नेट। 26,450 जिनका मूल वेतन है, अब उनका नया मूल वेतन 30,420 रुपये होगा, और उन्हें 41,464 रुपये की सैलरी प्राप्त हो गई। 27,250 रुपये जिनका 1 अप्रैल 21 को मूल वेतन था, उनका अब नया मूल वेतन 31,340 रुपया होगा, और उन्हें 42,762 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। 28,070 रुपये मूल वेतन वाले शिक्षक का मूल वेतन अब 32,290 रुपये होगा, और 1800 ईपीएफ कटौती के बाद उन्हें 44,083 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 16वें इंडेक्स पर रहने वाले शिक्षक जिनका मूल वेतन 1 अप्रैल 2021 को 28,920 रुपये था, अब उनका नया मूल वेतन 33,260 रुपये होगा, और उनके 45,432 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी। 29,790 रुपये मूल वेतन वाले शिक्षक को अब 46,822 रुपये प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिनका 30,690 मूल वेतन है, उन्हें 48,952 रुपया प्राप्त होगा। तो ये हो गई जो शिक्षक 8% एचआरए प्राप्त करते हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिन्हें 2,000 रुपये का ग्रेड पे मिलता है, उनका सैलरी की कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको कितना सैलरी मिलेगा। जो सरकार ने सैलरी 15% बढ़ाया उसके फ्लैट बढ़ोतरी के बाद, तो इन शिक्षकों के लिए जो 4% का एचआरए मिलता है, और बाद बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम रहता है। तो जो शिक्षक 18,510 रुपये की सैलरी प्राप्त कर रहे थे, अब उनका नया सैलरी 21,290 होगा, और उनका जो ईपीएफ कटौती के बाद 27,942 रुपये का सैलरी प्राप्त होगा। 19,070 रुपये
जिनका 1 अप्रैल को 2021 को मूल वेतन था वो 28,819 रुपया प्राप्त करेंगे। 19,650 रुपया जिनका मूल वेतन था, अब नया मूल वेतन उनका 22,600 रुपया होगा और वे 29,710 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 20,240 जिनका मूल वेतन था, अब नया मूल वेतन 23,280 रुपये का होगा और वो 30,628 रुपये EPF कटौती के बाद प्राप्त करेंगे। जो 5वें इंडेक्स में आएंगे 20,850 रुपये, जिनका मूल वेतन 1 अप्रैल 2021 को था, वो शिक्षक का अब मूल वेतन 23,980 रुपये होगा और अब वो 31,573 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। 21,480 जिनका मूल वेतन है, वो अब 24,710 का मूल वेतन के साथ 32,558 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 22,130 मूल वेतन वाले शिक्षक 25,550 के मूल वेतन पर पहुंचेंगे और 33,558 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 22,790 मूल वेतन वाले शिक्षक अब जो है 34,583 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 23,480 जो कि इंडेक्स 8 में है के शिक्षक 35,668 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 24,190 वाले जो शिक्षक है 10वें इंडेक्स में है, वो 36,757 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 24,920 रुपये जिनका मूल वेतन है, अब वो शिक्षक 37,891 की सैलरी प्राप्त करेंगे। 25,670 जिनका मूल वेतन है 12वें इंडेक्स में आते हैं, वो 39,066 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे EPF की कटौती के बाद। 26,450 जिनका मूल वेतन है, वे शिक्षक 40,267 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 27,250 जिनका मूल वेतन है, अब वो 41,009 रुपये के 509 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। 28,070 रुपये जिनका मूल वेतन है, नया मूल वेतन 32,290 रुपये होगा और वो 42,792 की सैलरी प्राप्त करेंगे। और 28,920 रुपये जिनका मूल वेतन 1 अप्रैल 2021 को था, वो 33,260 का मूल वेतन के साथ 44,101 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। और 29,970 जो 17वें इंडेक्स में है, वो उस ग्रेड के शिक्षक 45,451 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। और 30,690 जो 18वें इंडेक्स में है, जो कि अभी यहाँ तक कोई टीचर बेसिक ग्रेड का पहुँचा नहीं होगा साथियों, वो 46,868 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे। तो ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका 2,000 रुपये का ग्रेड पे है और जिनका HRA 4% का है। और जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, उनके सैलरी का कैलकुलेशन हुआ और उस कैलकुलेशन के द्वारा आप अपने सैलरी को ज्ञात कर सकते हैं साथियों। तो ये हो गई आज सैलरी कैलकुलेशन की बात। अब देख लेते हैं कुछ सुर्खियों को और क्या सुर्खियाँ आई है साथियों। और ये सुर्खी है कि कक्षा 1 से 12 में नियोजित 22,760 रुपये का वेतन मिलेगा। ये 2017 के बाद नया पे मैट्रिक्स सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आदेश ये आया है सरकार के द्वारा। तो इस बात पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है साथियों। देखते हैं अगला सुर्खी क्या है। 3.5 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का रास्ता साफ। जी हाँ साथियों, ये हमें भी पता है कि ये रास्ता साफ हो चुका है और इस रास्ते पर हम लोग अब चलने को तैयार हैं और सरकार भी देने के लिए तैयार है। कमुलेटिव हम लोगों को नहीं दिया, पिछले वीडियो में बताया गया है कि फ्लैट वृद्धि दिया गया, नहीं तो स्लैब के अनुसार, जिसमें हमने बताया है कि 1,05 करोड़ का नुकसान हो गया नियोजित शिक्षकों को। इस विषय में आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। ये मूल वेतन में 1.15 गुना वृद्धि करके फिक्सेशन किया जाएगा और फिक्सेशन के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज किया जाएगा। इस बात की भी चर्चा बहुत सारे प्रमुख अखबार द्वारा की जा चुकी है। यहाँ पर देख लेते हैं अपने छात्रों के लिए, जो हमारे छात्र हैं मैट्रिक इंटर में, अब दुगुने का विकल्प। पिछले वर्ष की भांति जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप था, तो यहाँ भी अब जो छात्र जो सेंटअप की परीक्षा दे रहे हैं 12 नवंबर से और फरवरी, मार्च या अप्रैल में, जो कि BSEB द्वारा जारी जो बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो वो छात्र जो परीक्षा देंगे 100 नंबर के पेपर में, जो 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% ऑब्जेक्टिव के लिए उनको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 100 में से वो 50 बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार शॉर्ट और लॉन्ग में भी उनको डबल ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट में यदि उनको 5 क्वेश्चन हल करना है तो उन्हें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। लॉन्ग में यदि उन्हें 2 क्वेश्चन हल करना है तो उन्हें 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। इस तरह से कहने का अर्थ है दुगुना विकल्प छात्रों को दिया जाएगा क्वेश्चन हल करने के लिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए ये नियम लागू है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रधान शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की बहाली की अधिसूचना भेजने की
तैयारी। जी हाँ साथियों, तो ये प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का जो 45,852 सीटों पर नियुक्ति होनी है, जिसकी घंटी अब बज चुकी है और बहुत ही जल्दी इसका विज्ञापन आएगा, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है साथियों। एक दो वीडियो आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को खोलकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये 45,852 सीटों के लिए विज्ञापन कब होगा। ये पंचायत चुनाव के बाद विज्ञापन निकलेगा। और बीपीएससी के लेवल पर भी जो परीक्षा हो रही है साथियों, तो अभी जो अप्लीकेंट अप्लाई किया गया है 29 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है, वो 700 गुना, सीट से 700 गुना ज़्यादा अप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं। तो काफ़ी कड़ा प्रतिस्पर्धा बीपीएससी के लिए हो रही है। और जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की परीक्षा भी होगी साथियों 45,852 सीटों पर, वो भी बीपीएससी के द्वारा जी जा चुकी है, ली जाने वाली है। तो इस चैनल में उन परीक्षाओं के लिए भी मटेरियल्स डाले जा रहे हैं साथियों, और 40 से अधिक वीडियो डाले जा चुके हैं, जो कि बीपीएससी द्वारा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो परीक्षा होगी हेडमास्टर के लिए और हेड टीचर्स के लिए, उनके लिए वीडियो को डाला जा रहा है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है लगातार आपके लिए मेहनत करना और आपके उज्जवल भविष्य को देना। बस एकमात्र गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। फिर एक बार वही ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा किया जाएगा और 15% की वेतन वृद्धि की आदेश दिया गया है साथियों। तो फिर इस और एक यहाँ पर देख रहे हैं खबर क्या है कि जनवरी से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ये खबर आ रही है कि 2022 के जनवरी से मिलेगी आपको सैलरी। जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा, वो सैलरी आपको कब से प्राप्त होगी, वो 22 की जनवरी से प्राप्त होगी। तो जनवरी के जाते जाते बहुत सारे शिक्षक और एक इंक्रीमेंट यानी 3% इंक्रीमेंट और प्राप्त कर लेंगे, तो वो जो सैलरी है उसमें और 3% का इजाफा हो जाएगा साथियों। यानी कि जो आपका लेवल है उससे आप एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे साथियों। जनवरी आने के बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, तो जैसे जिसका 18,500 है तो वो अगला स्टेप में चला जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, और बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। अब तक जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों से गुजारिश है कि स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करना, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित समाचार से आपको लगातार अप टू डेट करते रहना, और प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करना। यही उद्देश्य है स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल का, जो कि आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे विदा लेने का समय आ चुका है, फिर अगली अंक में मिलेंगे एक अच्छे संकलन के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।